एक लड़का अपनी बारात बड़ी धूमधाम से लेकर के जाता है, एक लड़की से शादी करता है और शादी करके उसको अपने घर पर लेकर के आता है। जिस दिन उसकी सुहागरात होती है, उसी दिन उसकी नई नवेली दुल्हन एक बच्चे को जन्म दे देती है। जब इस बात की जानकारी चारों तरफ फैलती है, सभी लोग सुन करके अवाक रह जाते हैं। आइए इस कहानी को हम लोग विस्तार से समझते हैं। आखिर ये कहानी है कहाँ की और ये घटना हुई कैसे, इस कहानी में आप सबको बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। उसी इलाहाबाद से एक कहानी प्रकाशित हुई है, आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रूपचंद होता है। रूपचंद की पत्नी का नाम सुषमा देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में दो बेटी और एक बेटा होता है। एक बेटी बड़ी होती है, एक बेटी छोटी होती है, और बेटा जो होता है दूसरे नंबर का होता है, अर्थात बीच का होता है। बड़ी वाली बेटी का नाम सुमन होता है, छोटी वाली बेटी का नाम नेहा होता है, जो बेटा था उसका नाम राहुल होता है। रूपचंद जी खेती बाड़ी का काम किया करते थे, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता है, तीनों बच्चे पढ़ने लिखने जाया करते थे। जब बड़ी वाली बेटी शादी के योग्य हो गई तो रूपचंद जी एक लड़के को पसंद करते हैं जिसका नाम अशोक होता है। अशोक से अपनी बेटी सुमन की शादी कर देते हैं। बेटी सुमन अपने ससुराल चली जाती है। फिर इसके बाद इधर दोनों बच्चे राहुल और नेहा पढ़ने जाया करते हैं। धीरे धीरे समय कुछ आगे बढ़ता है। जो राहुल था शादी के योग्य हो जाता है। जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, तब एक रोज जो राहुल का जीजा था अशोक, इसके राहुल के घर आता है। अपने सास ससुर अर्थात राहुल के माता पिता से कहता है कि मैं एक लड़की को देख चुका हूं, वह लड़की बेहद खूबसूरत है। अगर उस लड़की से राहुल की शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। जब इतनी बात रूपचंद जी अपने दामाद की बात सुनते हैं, कहते हैं चलिए हम लोग भी लड़की को देख लें, अगर लड़की पसंद आ जाएगी तो शादी हो ही जाएगी। अब रूपचंद जी उस लड़की को देखने के लिए जाते हैं अशोक के साथ। जो लड़की थी उसका नाम सीमा होता है। सीमा के पिता का नाम ननकू होता है। सीमा बेहद खूबसूरत थी। जब सीमा के घर रूपचंद जी जाते हैं, उनकी पत्नी जाती हैं, सभी लोग जाते हैं तो सीमा को देख करके लोग पसंद कर लेते हैं, क्योंकि सीमा इतनी खूबसूरत थी। अब शादी की तारीख तय कर दी जाती है। जब शादी की तारीख तय कर दी जाती है तो एक तारीख होती है 24 फरवरी 2025 को। 24 फरवरी से ठीक पहले 20 तारीख को राहुल की तिलक होती है। सीमा के पिता आते हैं, तिलक चढ़ाते हैं, फिर अपने घर जाते हैं। फिर इसके बाद जो गोद भराई का रस्म रिवाज होता है, रूपचंद जी भी जाते हैं, उस लड़की को देखते हैं और उसकी गोद भराई करते हैं। फिर इसके बाद अब अपने घर पर आ जाते हैं। अब 24 तारीख का इंतजार होता है। 24 तारीख की जो डेट थी, शादी की तारीख तय कर दी गई थी, उस दिन रूपचंद जी अपने बेटे की बारात बड़े धूमधाम से लेकर के ननकू के घर अर्थात सीमा के घर जाते हैं। पूरे रस्मों रिवाज के साथ सीमा की शादी होती है। और सीमा से शादी होने के बाद 25 तारीख को सुबह सुबह राहुल अपनी दुल्हन सीमा को विदा करा करके अपने घर पर लेकर के आता है। घर पर लाता है, फिर यहाँ का जो रस्म रिवाज होता है सब कुछ लोग करते हैं। अगली तारीख 26 तारीख आ जाती है। अगला जो दिन होता है 26 तारीख का दिन हो जाता है। 26 तारीख को राहुल की और सीमा की सुहागरात होती है। जब राहुल अपनी पत्नी के कक्ष में जाता है तो बगल में सोता है। फिर इसके बाद जो सीमा थी उसको धीरे धीरे पेट में दर्द सा महसूस होने लगता है। अब वह लड़की कराहने लगती है, वह दुल्हन कराहने लगती है। सीमा अपनी पत्नी को कराहने की आवाज सुन करके वो राहुल जग जाता है, पूछता है क्या बात है। तब वह कहती कि मुझे कुछ दर्द सा हो रहा है पेट में। अब जब इतनी बात हुआ, राहुल सुनता है, आकर के अपनी माँ से बताता है। जब माँ से बताता है तो माँ कहती है कि इसको ले जाइए अस्पताल।
जब सीमा सुनती कि ये लोग अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, तब वो अपने पति से अर्थात राहुल से कहती है कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे मामा के यहाँ ले चलो। अगर मामा के यहाँ नहीं ले चलते हो तो मेरे माँ के पास पहुंचा दो, मेरे मायके पहुंचा दो, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। लड़का समझ नहीं पाता है, वह लड़की दुल्हन बार बार जिद करती है। जब यह राहुल सुनता है तब कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के चलता हूं, तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हें मैं इतनी रात को कैसे तुम्हारे मामा के घर या तुम्हारे मायके लेकर के चलूं, मैं तुम्हें सीधा हॉस्पिटल ले चलता हूं, सुबह जब होगा जहां कहोगी मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। वो लड़की जिद करती है लेकिन ये लड़का भी नहीं मानता। अब उसको हॉस्पिटल लेकर के जाता है, एक डॉक्टर से कुछ दवा दिलाता है, फिर दवा दिलाने के बाद घर पर लेकर के आता है। करीब करीब 2 घंटे और बीतते हैं। अब उस लड़की को और ज्यादा पीड़ा होने लगती है। अब वो लड़की और ज्यादा कराने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब ये राहुल और घबराने लगता है, अपनी माँ से बताता है। अब राहुल की माँ कहती है कि बगल में ऑटो है, ऑटो को बुला लो और इसको हॉस्पिटल में लेकर के चलो। अब सभी लोग ऑटो बुलाते हैं, उस लड़की को ऑटो में बिठाते हैं, फिर इसके बाद उसको हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, जहाँ जच्चा बच्चा केंद्र होता है वहां लेकर के जाते हैं। सोचते हैं कि महिला डॉक्टर होगी, इसको देखेगी कि क्या प्रॉब्लम है। अब जब वहां लोग उसको लेकर के जाते हैं तो महिला डॉक्टर बताती है कि ये गर्भवती है, ये इनका महीना पूरा हो चुका है, कुछ ही क्षणों में बच्चे को जन्म देने वाली है। जब इतनी बात घर के लोग सुनते हैं, अवाक रह जाते हैं। अब जब घर के लोग अवाक रह जाते हैं, इधर कुछ ही क्षण में सीमा एक बच्चे को जन्म दे देती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब घर के लोग वहां हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। जो महिला डॉक्टर थी मारे खुशी के मारे घर के लोगों से नेक मांगने लगती है, बख्शिश मांगने लगती है। जो राहुल की छोटी बहन थी उससे बख्शिश मांगने लगती है। राहुल की छोटी बहन हंसने लगती है, कहती कि डॉक्टर साहिबा अभी परसों अर्थात 24 तारीख, आज 26 तारीख है, 24 तारीख को हमारे भाई की शादी हुई है, कल ये हमारे घर में आई हैं, आज इनको बच्चा पैदा हो गया, बताइए कैसे मैं आप लोगों को बख्शिश दूं। अब डॉक्टर साहिबा जब इतनी बात सुनती हैं हैरान रह जाती हैं। वे भी दांते तलो अंगुली दबा लेती हैं, सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। इधर राहुल की परिजन, माता पिता, छोटी बहन, सभी लोग मिल करके उस लड़की वाले को फोन करके बुलाते हैं। लड़की के मामा आते हैं, उसकी मामी आती है, उसके माता पिता आते हैं। जब सभी लोग यह दृश्य देखते हैं सभी लोग अवाक रह जाते हैं, कोई कुछ बता नहीं रहा था। अब राहुल के माता पिता गांव के मुखिया जी को बुलाते हैं। मुखिया जी को बुलाने के बाद तुरंत लिखा पढ़ी करवाते हैं लोग। कहते हैं कि मैं इस लड़की को, इस दुल्हन को अपने घर में अब नहीं ले जाऊंगा, यह चरित्रहीन है, पता नहीं किसके साथ संबंध बना करके प्रेग्नेंट हो गई और आज सुहागरात थी हमारे बच्चे की, आज एक बच्चे को इसने खुद जन्म दे दी। सभी लोग अवाक थे, प्रधान जी भी अवाक थे। अब पेपर पर लिखा पढ़ी होता है, फिर इसके बाद प्रधान जी के माध्यम से उस दुल्हन को, सीमा को, उसके माता पिता को सौंप दिया जाता है। उस नौनिहाल बच्चे को लेकर के, सीमा को लेकर के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इससे यह कहानी आज बहुत प्रकाशित हो रही है, यह घटना पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। यह कहानी सुनकर के मैं भी दंग रह गया। वह लड़की इससे पहले जो नौनिहाल बच्चा पैदा हुआ था वहां भी उसको मारने की जिद कर रही थी, लोगों से कह रही थी कि मुझे खेत में ले चलो, अर्थात खेत में जाएगी तो हो न हो इसको कहीं फेंक दे। अब सभी लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। घर के लोग मारे लज्जा बस किसी को मुंह नहीं दिखा रहे हैं, शर्म से आ रही है उनको। ये कहानी जब हमने सुना तो सोचा कि आप लोगों के बीच पेश करूं। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें गलती किसकी है ये भी आप लोग बताइएगा। लड़की के माता पिता की गलती है या लड़के के माता पिता की गलती, या लड़के के जीजा की गलती है, या पूरे घर के लड़की वालों के और लड़के वाले की गलती, किसकी गलती है? आप लोग इस कहानी को सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। ये जो इस घटना में हमने सबका नाम लिया है, ये नाम जितना भी है सब काल्पनिक है। ये जो कहानी है ये बिल्कुल रियल कहानी है। ये आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है। मैं
घर के लोगों की बेइज्जती न महसूस हो, जो लड़के वाले हैं उनकी बेइज्जती न हो, इसलिए हमने उन लोगों का नाम रियल में नहीं लिया है। उन लोगों के नाम के दर पर काल्पनिक नाम रखा है ताकि वो लोग अपनी बेइज्जती को महसूस ना कर सकें। आप लोग इस कहानी को सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए थे। एक हैं ब्रोजेंद्रो सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। ये हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। श्रवण मौर्य कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। राव मोहम्मद यासीन जी जो कि लाहौर पाकिस्तान से हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। डॉक्टर राकेश सैनी जी बिजनौर के रहने वाले हैं। कमलेश यादव जी गोरखपुर के रहने वाले हैं। अजय चौरसिया जी एक गोंडा यूपी के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं और वीडियो में नाम लेने के लिए अपील की थी। हमने बारी बारी से नाम लिया। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।